हेलो गाइस। अभी लिस्ट आई कंपनी की जिसका नाम है फ्यूचर फर्स्ट और मेरा नहीं हुआ और मेरा बहुत ज़्यादा मन था इस कंपनी में जाना। पहली किसी कंपनी का शॉर्ट लिस्ट आया है जिसमें मैंने टेस्ट दिया था और नहीं हुआ मेरा। नॉट हैविंग ए गुड डे एट ऑल, फीलिंग लाइक क्राइंग। व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई डोंट नो। हो गया, मेरा हो गया। क्या तुम्हें कभी एक इंटरव्यू में बैठे बैठे ऐसा लगा है कि यार अगर मेरा इस कंपनी में सिलेक्शन ना हो तो ही अच्छा होगा? कंपनी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छे पैसे दे रही थी, फिर भी कभी ऐसी फील आई है क्या? मैं बताता हूँ, मुझे आई है। आईआईटी प्लेसमेंट्स में या फिर किसी भी कैंपस प्लेसमेंट्स में एक बहुत ही मेजर रोल होता है इंटरव्यूज का, क्योंकि आप जितनी भी मेहनत करते हो, जितनी भी पढ़ाई करते हो, जितने भी टेस्ट देते हो, वो अल्टीमेटली इंटरव्यूज पे ही बॉइल डाउन होके आ जाते हैं। तो अगर आप वो अच्छा नहीं कर पाए तो फिर आपको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, फिर से शॉर्टलिस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर से इंटरव्यू में आके बैठना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको अपने फाइनल इंटरव्यू की कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं उस इंटरव्यू तक कैसे पहुंचा और क्या क्या मेरे मन में ख्याल थे और कितना मैं नर्वस था और कितनी सांस फूल रही थी, कितने हाथ पैर ढीले हो रहे थे। वो सारी बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जैसे तैसे डे 1 पे 4 शॉर्ट लिस्ट आ गई थी मेरी, सारी नॉन टेक कंपनीज की थी। और डे 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, एक डे 0 के बाद डे 1 ही आता है एक्चुअली। तो डे 1 पे ऐसा होता है कि वो सारी कंपनीज आती हैं जो बहुत सारा अच्छा पैकेज देती हैं, अबव एवरेज पैकेज देती हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मैं शायद इसमें सेलेक्ट तो हो गया हूँ इंटरव्यू में, बट इंटरव्यू से आगे प्लेसमेंट मेरी नहीं होगी, क्योंकि मेरी ब्रांच इतनी अच्छी नहीं थी और मेरे जिन जिन कंपनीज में मैं शॉर्टलिस्ट हो रहा था उसमें अच्छी ब्रांचेस के बच्चे भी बैठे हुए थे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे बैठे हुए थे जिनको मैं पर्सनली जानता था कि यार ये तो बहुत ही टैलेंटेड है, इसका तो हो ही जाएगा। प्लेसमेंट्स की खैर ये बहुत ही एक हसीन और मजाकिया बात ये है कि भाई जब आप प्लेसमेंट में होते तो आपको लगता है कि आपका नहीं होगा और आपके ऊपर वाले सीनियर को लगता है कि हाँ भाई तेरा हो जाएगा, और नीचे जूनियर को लगता है कि अरे सर आपका तो हो ही जाएगा, आपका नहीं होगा तो किसका होगा। बट आपको कहीं ना कहीं लगता है यार मुझे क्यों ले जाएंगे, मेरे अंदर ऐसा क्या है। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो मेरे को भी ऐसे बहुत सारे ख्याल उस टाइम पे आ रहे थे। तो ये बात है 1 दिसंबर की, रुड़की की ठंड और दिसंबर का महीना, तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो मैं रात को 3 बजे सोया था, क्योंकि उससे पहले भी मैं एक टेस्ट दे रहा था किसी और कंपनी के लिए, और सुबह 6 बजे से मेरा फ्लिपकार्ट, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है कैंपस प्लेसमेंट्स में, उसमें मेरी शॉर्टलिस्ट लगी हुई थी एपीएम के लिए। 3 घंटे ही सोना था, लेकिन उस 3 घंटे भी मैं सो नहीं पाया था क्योंकि बहुत ही नर्वसनेस, एक्साइटेड था, पता नहीं क्या था, बट ऐसा था कि बस नींद नहीं आ रही थी बस मुझे। तो ऐसा हुआ कि मैं बस जैसे तैसे 6 बजे उठा और मेरे साइड वाले कमरे में ऑलरेडी एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा था जो कि बहुत ही ब्रिलियंट आदमी है और ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट इन आवर कोहोर्ट। तो और उसका इंटरव्यू अच्छा जा रहा था, तो मैं सोच रहा था यार इसका इंटरव्यू तो अच्छा जा रहा है, मेरा पता नहीं कैसा जाएगा। तो मेरे दिमाग में सारी चीजें चल रही थी। तो अब ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू में होते हो तो आपको एक वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है, वहां से फिर आपको उनका जो भी इंटरव्यूअर नहीं, एक मीडिएटर होता है, वो बुलाता है, फिर आप जाते हो, आपका इंटरव्यू 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे करके प्रोसेस चलता है। आपको हमेशा अवेलेबल रहना पड़ता है क्योंकि आपका नंबर कभी भी आ सकता है उस 3-4 घंटे के ड्यूरेशन में। तो मैं 6 बजे से बैठा रहा, मेरा एक दोस्त था वो मेरे लिए खाना वाना ले आया, मैं बैठा हूँ और मैं पूरे टाइम सोच रहा हूँ यार कि क्या होगा, कभी भी नंबर आ सकता है। और जिनका इंटरव्यू हो रहा है उनसे पूछ रहा हूँ अरे भाई तुमसे क्या पूछा, तुझसे क्या पूछा, ये वो। तो ऐसे चल रहा था, बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत वो था कि यार अच्छा यार तेरे से पूछा। तो अंदर ही अंदर एनालिसिस भी चल रहा था कि मेरे से ही पूछेगा तो मैं ये कर दूंगा। तो बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत ही वो समझ रहे हो जिटरी फीलिंग थी उस टाइम पे। ऐसे करते करते 9 साढ़े 9 बज गए। अब 10 बजे मेरा इंटरव्यू आया, 10 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ और पहला इंटरव्यू था। और हर एक इंटरव्यू में वो एक मोमेंट आता है जब आपको पता चल जाता है कुछ टाइम बाद ही कि यार या तो मेरा होगा या मेरा नहीं होगा। तो फ्लिपकार्ट में मेरा मोमेंट वो आ गया था 10 मिनट के बाद ही। 10 मिनट के बाद मुझे लगने लग गया था कि ओ शिट मेरा तो नहीं होगा। और मैं बहुत प्रेशर लेके बैठा था कि यार डे 1 की कंपनी है, निकालनी है, अच्छा पैसा दे रही है, काफ़ी अच्छा पैसा दे रही थी, 25 प्लस उसका था, सीटीसी उस टाइम पे शायद था, तो काफ़ी अच्छा पैसा दे रही थी। ऐसा लग रहा था यार यहाँ हो गया तो कितना लाइफ सेट हो जाएगी, मतलब सब उस टाइम पे ये सारे ख्याल आ रहे थे। तो फालतू में प्रेशर ले लिया था दिमाग पे। और 10 मिनट बाद ही मुझे लगा कि मेरा तो इसमें नहीं होना है। तो मैं बिल्कुल ही वो हो गया कि अब तो नहीं होना है, तब तो कुछ भी, तो मैं बिंदास हो गया। तो मेरे से प्रेशर कम हो गया, जो मेरे ऊपर इतना प्रेशर था वो इंटरव्यू के बीच में कम हो गया। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा चलने लग गया। अच्छा पता नहीं अच्छा जा रहा था नहीं जा रहा था, बट इंटरव्यू लंबा हो गया। जो मैं सोच रहा था इंटरव्यू 20 मिनट में खत्म होगा, वो इंटरव्यू 1 घंटे तक चला। फिर उसके बाद ही राउंड 2 भी उसके साथ ही हो गया। और उसके बाद तो मुझे पता था कि नहीं होना, क्योंकि इंटरव्यूअर ने मेरे को बहुत क्लियरली बोल दिया था कि तुम प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो ही नहीं, तुम फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो, तुम मतलब बेसिकली उसने मुझसे ये बोल दिया कि डोंट वेस्ट योर टाइम एज वेल एज माइंड, क्योंकि वो देख रहा था कि बंदा प्रोडक्ट वाला है नहीं। क्योंकि
फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू में मैं इस माइंड सेट से गया था कि मेरा यहाँ पे नहीं होना है, और मैं बहुत ही वैसा था कि भाई क्या क्या कहते हैं उसने कि ठीक है भाई मुझे रिजेक्ट होना है यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत प्रेशर आ रहा था, पता नहीं क्यों, बस मेरे को रिलीफ फील हो रहा था कि बस मैं यहाँ से रिजेक्ट हो जाऊंगा तो मेरे को बहुत रिलीफ फील होगा। बहुत ही स्टूपिड फीलिंग, आई डोंट नो, बट फीलिंग यही थी सेम। तो जब मैं फ्लिपकार्ट से रिजेक्ट हुआ, जब जो जिसका मैं बोल रहा था उस बंदे का सिलेक्शन हुआ, तो मेरे को बहुत रिलीफ मिला कि चलो भाई इसका हो गया, ये डिजर्विंग था, इसका तो होना ही था, और मैं अब आगे फोकस कर सकता हूँ, अब इससे आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि उससे पहले भी पूरी फ्लिपकार्ट की ही तैयारी हो रही थी 1 महीने से, तो बहुत मतलब बहुत बर्डन सा आ गया था शोल्डर्स पे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था बट मुझे ऐसा लग रहा था यार ये मुझे करना ही नहीं। मैं इंटरव्यू के बीच में सोच रहा था कि यार मुझे तो शायद करना ही नहीं है प्रोडक्ट, में मतलब क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे को बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। तो जब मैं उससे राउंड 2 में रिजेक्ट हुआ, रिजल्ट आया 11:30 बजे 12 बजे के आसपास, उन्होंने बोला कि तुम्हारा नहीं हुआ, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, चलो अब आगे बढ़ा जा सकता है। तो सबको बताया कि भाई यहाँ तो नहीं हुआ अपना। फिर अब आगे एक और शॉर्ट लिस्ट लगी हुई थी, एक और इंटरव्यू था जो 2:30 बजे से स्टार्ट होना था, तो उससे पहले खाना वाना खाया। वो कंसल्टिंग कंपनी थी। अब उस कंपनी में क्या हुआ कि भाई अच्छी कंपनी थी, अच्छा पे कर रही थी, ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट से कम पे कर रही थी, शायद 15-16 के आसपास था उसका पैकेज जो भी था। बट मुझे बहुत लग रहा था कि यार ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा, और क्या चाहिए भाई इंसान को। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ खास थी नहीं इस चीज़ से। उसका पहला इंटरव्यू होता है, उसके पहले इंटरव्यू में ऐसा होता है कि जो आपको इंटरव्यू तक पहुंचाता है बंदा उनकी कंपनी का, वो एक मीडिएटर टाइप होता है। तो मैं वहाँ बैठा था वेटिंग रूम में, तो वो आया, वो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर रहा था ताकि मैं नर्वस फील ना करूँ, वार्म अप कर रहा था। फिर उसने मेरे को बोला कि यार ब्रो आई थिंक आई नो यू। मैंने कहा हाउ वेयर, ऐसे बोल रहा था मैं। तो कहता है कि सीन यू डू स्टैंड अप कॉमेडी राइट। तो मैंने कहा या वेयर डिड यू सी मी। कहता यू परफॉर्म्ड लास्ट ईयर इन IT बॉम्बे। मैंने कहा या दैट वाज मी। कह यू डिड ग्रेट, ऐसे वैसे। भाई उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई हाँ भाई हम भी कुछ हैं, मतलब हमने भी कुछ करा है, ठीक है हम कर सकते हैं। तो मैं उस टाइम पे अपने एकदम प्राइम, मतलब वो पहुंच गया भाई, हाँ भाई और क्या भाई, हम तो हैं भाई, हम तो स्टार्ट आदमी है। थोड़ी ऐसी फीलिंग आने लगी थी अंदर से। अब मैं इंटरव्यू में गया, पहला राउंड जो हुआ बहुत ही, मतलब मैंने बढ़िया कर दिया, बहुत ही बढ़िया कर दिया। गेस्टमेट वगैरह पूछे, 1-2 सवाल और पूछे प्रोडक्ट रिलेटेड, बहुत ही बढ़िया कर दिया। उसने पहले राउंड में बोल दिया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द सेकंड राउंड। मैं बहुत खुश। 4:30-5 बज गए थे, 5 बजे मेरा सेकंड राउंड हुआ, क्योंकि मीनवाइल हमें बैठना पड़ता है पूरे टाइम स्लैक पे, आपको रहना पड़ेगा, आपका नंबर कभी भी आ सकता है, और आप नहीं चाहते कि आपका एक बार नाम कॉल आउट हो गया तो आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो, तो आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं वहीं पे था। तो मेरा 5 बजे इंटरव्यू हुआ। मेरा जिस इंटरव्यूअर से मतलब जो मेरा इंटरव्यूअर था, ही वॉज वेरी ओल्ड। उनकी एज होगी शायद 60 या 58-59-60 के आसपास। उसके शायद बच्चों के बच्चे खेल रहे थे आजू बाजू इंटरव्यू के टाइम पे, आई डोंट नो। तो भैया वो इंटरव्यू मेरा ऐसा गया कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, उनको आवाज़ नहीं आ रही है, उनकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, मेरा लैंड नहीं चल रहा है, उसका बच्चा जा रहा है, वो ईयरफोन निकाल दे रहा है उनके कान से, जैसे तैसे वो इंटरव्यू निकला। और उस इंटरव्यू के टाइम पे मैं इतना होपलेस हो गया, हेल्पलेस भी हो गया कि भाई मेरे हाथ में तो है ही नहीं। अब अगर मैं अच्छा करना भी चाहूँ तो एक्सटर्नल वेरिएबल इतने सारे हैं। तो उस टाइम में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भैया सिर्फ आपके हाथ में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद 6:30-7 बजे के आसपास रिजल्ट आया, उसमें भी नहीं हुआ। अब उसमें अब अब उसमें भी नहीं, उसमें भी पता था। अब मैं सोच रहा था कि यार ये मैं 12 घंटे से लगातार इंटरव्यू दे रहा हूँ, सुबह 6 से शाम के 6 बज गए थे, होना तो कहीं है नहीं। उससे पहले मैं कोट वोट पहन के बैठा हुआ था, दिसंबर के महीने में कोट पहन के बैठा हुआ था, ऑल्दो थोड़ी ठंड लग रही थी, बट कोट वोट पहन के बैठा हुआ था। मैंने कहा ठीक है भाई। उसके बाद मेरा स्प्रिंकलर में शॉर्ट लिस्ट था, स्प्रिंकलर की कंपनी है, पर वो सुबह था, सुबह 4 बजे या 3 बजे के आसपास होना था, या सुबह 6 बजे के आसपास होना था। तब तक एक और मेरी शॉर्ट लिस्ट आ गई उसी दिन। एक कंपनी थी जिसमें जो कि प्रोडक्ट की कंपनी थी। जब उसका शॉर्ट लिस्ट आया, तो जब मैंने देखा कि ओ भाई ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब बहुत ही अच्छे पैसे दे रही थी। मेरा पहला इंटरव्यू 10-10:30 बजे के आसपास होना था, तो मैं बैठा रहा। तो किसी कारणवश वो इंटरव्यू तब स्टार्ट नहीं हुआ, बट मैं लॉबी में बैठा रहा। मैंने बीच में सोने की भी कोशिश करी, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं सो ही नहीं पा रहा था। तो मैं सोया भी नहीं, और मैं थक बहुत गया था, मैं बहुत ड्रेन हो गया था। उस टाइम तक जो 2 स्लॉट वाले लोग थे उनका प्लेसमेंट हो गया था कुछ लोगों का। तो हॉस्टल में कहीं की पार्टियां भी चालू हो गई थी, कहीं की शोर शराबा हु हल्लड़ सब चालू हो चुका था कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि कुछ लोगों का प्लेसमेंट हो गया था। तो अब भैया जब मेरा पहला राउंड आया, तो मैं थोड़ा सा वैसा हो गया था कि भाई क्या मतलब क्या। तो मैं तो ठंड लग रही थी यार, रात के 12-12:30 बज रहे थे, और रुड़की की ठंड, दिसंबर का महीना, तो मैंने वो अपना हुडी डाल लिया। तो मैं हुडी में मैंने इंटरव्यू दिया।
तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रांशु अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैंने बोला सर मैं अपने बारे में ज़रूर बताता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर आप अपने बारे में बताइए। पोलाइटली बहुत आस्क किया, तो बंदे ने स्माइल किया और उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। ही वॉज अ वेरी गुड गाय, वेरी जेन्युइन गाय। फिर मेरा पहला राउंड हुआ गेस्टिमेट का। गेस्टिमेट वगैरह मेरे से पूछे, वो चला 45-50 मिनट। इतना बढ़िया मैंने वो राउंड दिया, मैं समझ गया था सेलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा था अगर यहाँ पे भी नहीं हो गया तो ठीक है, अगले में हो जाएगा, उससे अगले में हो जाएगा। तब तक मेरा ऐसा माइंड सेट आ गया था। बट अंदर अंदर कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे कन्विंस कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अब थोड़ी देर बाद 2 बजे के आसपास सेकेंड राउंड का मतलब सेकेंड राउंड स्टार्ट होना था। तो अब सेकेंड राउंड में प्रोडक्ट का राउंड होता है, तो वो आपको एक प्रोडक्ट देते हैं, आप उसके कोई फीचर्स बताइए, फिर आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, वो कोई चेंज सजेस्ट करते हैं। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, तो मैंने ट्रेडिंग स्पेसिफिक बोल दिया जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, तो मैं जीरोधा बोला। और सिंस मेरा पूरा फाइनेंस का बैकग्राउंड था, तो उन्होंने वो सवाल पूछे। अब मैं खुश हो गया जब वो ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, डेल्टा आर्बिट्राज, ये टर्म्स होते हैं कुछ, इसके बारे में जब वो बोलने लग गए, बताने लग गए, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो मेरी टेरिटरी है, अगर कहीं होगा तो मेरा इसी कंपनी में होगा। तो हम लोगों का इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ। ही वॉज अ वेरी वेरी गुड गाय। और जो मतलब मेरे इंटरव्यूअर जो थे, उन्होंने मेरे को 40 मिनट पहले इंटरव्यू चला, मैंने सारे प्रोडक्ट के सारे आंसर बता दिए, बहुत हम डिटेल में घुस गए और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गए, एक दूसरे का पोर्टफोलियो डिस्कस करने लग गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो मुझे कन्विंस कर रहे थे कि क्यों मुझे उस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, मुझे एक फाइनेंस की कंपनी में जाना चाहिए, मुझे एक ट्रेडिंग की कंपनी में जाना चाहिए, मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए, प्रोडक्ट की कंपनी में। और मैं इस टाइम पे ऐसा सोच रहा था। उस टाइम पे मैंने उनको ऑनेस्टली बोल दिया था कि सर देखो, मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं है, बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट मेरे पास इतने ऑप्शन है नहीं कि मैं इसको छोड़ के, अगर मतलब इसको बॉम्ब करके या इसको खुद से ही क्विट करके किसी और कंपनी में जाके बैठूं। और जो भी ट्रेडिंग कंपनी आती है हमारे लिए खुलती नहीं है, और जो खुली थी उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ये सब आती नहीं है। तो उन्होंने एज ए सीनियर मुझे गाइड किया उस टाइम पे कि प्रांशु मैं तेरे को रिकमेंड कर देता हूँ इधर उधर। ही वॉज अ वेरी जेन्युइन गाय। तो मैं खुश हो गया बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने उनको बोल दिया एज ए ट्रेडर कि भाई देखो, हर ट्रेडर की एक रिस्क एपेटाइट होती है, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। मैंने उनको बोल दिया कि मेरी जो रिस्क एपेटाइट है वो इस ट्रेड को फेवर नहीं करती, तो मैं तो इंटरव्यू अच्छे से दे रहा हूँ और आगे भी अगर सेलेक्ट होता तो अच्छे से ही दूंगा। और मैंने बोल दिया कि मेरे पास ऑप्शंस बहुत कम है। तो मैंने एक लाइन बोल दी कि सर जिसके पास ऑप्शंस कम होते हैं तो वो उसको जो ऑप्शन मिलता है उसकी बहुत वैल्यू करता है। तो वो बंदा खुश हो गया कि भाई चलो, उसको नॉलेज है, ट्रेडिंग की नॉलेज है, फाइनेंस की नॉलेज है, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की भी अच्छी नॉलेज है। तो इस बेसिस पे उन्होंने मेरा फाइनल राउंड करवाया, जो कि उस कंपनी के सीईओ ने लिया। अब जब मेरा फाइनल इंटरव्यू चल रहा था, तो वो जो आए, 5 मिनट चला फाइनल इंटरव्यू, क्योंकि सुबह के 4:30 बज चुके थे और बहुत मैं थक चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका था, सोया भी नहीं था। तो मेरी आंखें ऐसे झूल रही थी और वो पूछ रहे थे कि वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि प्रांशु तेरा पूरा पोर्टफोलियो फाइनेंस से रिलेटेड है, तू फाइनेंस में कुछ करना चाहता है और तू इधर क्यों आना चाहता है, और मतलब तेरा क्यों इसमें इंटरेस्ट है। बट उस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था, मैं यही बोल रहा था कि सर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शंस थे भी नहीं और दिमाग में प्रेशर रहता है कि भाई प्लेसमेंट लेनी है, और कंपनी अच्छी थी, पैसा अच्छा दे रही थी। तो मेरे मन में भी यही था, हर किसी इंसान की तरह कि यार बस मेरा यहाँ पे हो जाए, बस हो जाए। उस टाइम पे आपको सिर्फ यही लगता है कि भाई बस मेरा प्लेसमेंट हो जाए, बस मेरा हो जाए, कहीं ना कहीं बस हो जाए। हर टाइम बस मन में यही चलता रहता है, क्योंकि हर कोई इतनी मेहनत कर रहा होता है, किसी का हो रहा होता है, किसी का नहीं हो रहा, तो बहुत ही ट्रॉमेटिक और बहुत ही टर्मोइल वाला सिचुएशन आ जाती है। तो 5 मिनट बात चली, उन्होंने मुझसे कहता कि तू लिख के दे कि तू नहीं छोड़ेगा, वो नहीं करेगा, ये वो। मैं कह रहा सर नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा था और थक गया था काफ़ी। तो एकदम बोले चल तेरा हो गया, चल ठीक है सो जा जाके। मैंने कहा है मेरा हो गया मतलब इतने कैजुअली उन्होंने बोला तेरा हो गया, चल सो जा। अब मेरे को यकीन नहीं आ रहा था भाई कि मेरा सच में हो गया है। तो जब उन्होंने बोला कि प्रांशु यू आर सेलेक्टेड, यू कैन गो एंड स्लीप नाउ, भाई मेरे तो आंख से आंसू आने लग गए, क्योंकि मैं इतना थका हुआ था और मैं अनएक्सपेक्टेड था भाई कि अभी पहले दिन ही हो जाएगा, डे 1 पे कैसे हो जाएगा भाई। क्योंकि मेरे पहले जिस बंदे का उस कंपनी प्लेसमेंट हुआ था वो CS से था, मेरे नीचे वाला इलेक्ट्रिकल से था। मैं ऐसा सोच रहा था बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट और जिसकी CG भी 7 से कम है, ये होना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बाकी लोगों के लिए मुझे नहीं पता, छोटी बड़ी जो भी है, पर मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। मैंने तुरंत मम्मी को कॉल किया कि मम्मी हो गया है, ऐसा वैसा है। और फिर उसके बाद एक मेरी दोस्त है, उसको मैं बताने गया कि हो गया, सिलेक्शन हो गया। बहुत ही खुशी का माहौल था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और आधे घंटे बाद मुझे कॉल आता है PIC से, प्लेसमेंट इंटर्नशिप सेल से, कि सर आप अभी खुश मत होइए, अभी आपका कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म तब होगा जब HR हमें लिस्ट दे देगी। ऑल्दो उसने बोल दिया था कि तुम्हारा हो गया है, बट
अब जब इन्होंने बोल दिया तो मेरे को टेंशन हो गई। उस टाइम पे मेरे को लाइफ में पहली बार लगा कि सांस वांस चढ़ने लग गई ये वो, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। और मेरा अगला इंटरव्यू जो था वो सुबह 7:30 बजे से ही था और मैं सोया नहीं था रात भर। मैं सोच रहा था सेलेक्ट हो गया हूँ, 2 घंटे बचे थे, फिर मैं उसमें थोड़ा यही सोचने लग गया। स्प्रिंकलर का इंटरव्यू था, अब स्प्रिंकलर भी बहुत बड़ी कंपनी थी, अच्छा पैसा दे रही थी, पर भाई मैं इतना टेंशन में चला गया उस टाइम पे। मैंने कॉल किया अपने दोस्तों को, मेरा एक जूनियर है जो पीआईसी में था, वो आया मेरे पास, उसने बैठ के मेरे से बात करी, मेरे को समझाया। इतना स्ट्रेस वाला टाइम था उस टाइम पे, इतना स्ट्रेस हो रहा था कि यार अब फिर से चालू करना पड़ेगा सब कुछ। अबे यार अभी तो हो गया था ये वो, समझ रहे हो कि आप मतलब कि आपके मुंह से निवाला छीन लिया हो, ऐसा लग रहा था मुझे। अल्टीमेटली क्या हुआ कि देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन, सिलेक्शन मेरा हो ही गया था। और वो जिन्होंने उनको बोला, जिन लोगों को भी उन्होंने बोला था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, उनका हो गया था और वो सबको फिर लेके चले गए थे। बट वो टाइम मुझे, मैं अभी भी याद करता हूँ तो मेरे को बहुत ही वो वैसा लगता है कि यार कितना वल्नरेबल स्टेट था मेरा, कि कितना परेशान हो गया था मैं। मतलब इतना परेशान यूजुअली मुझे लगा नहीं था कि मैं प्लेसमेंट के पीछे इतना परेशान हो जाऊंगा, पर मैं सच में बहुत परेशान हो गया था सीरियसली। फाइनल लिस्ट आई, एक लिस्ट आती है जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो जब मेरी फाइनल लिस्ट आ गई, लिस्ट में मेरा नाम था, तब मुझे सुकून मिला। तब मैंने खाना खाया, फिर मैं सोया, सो के उठा, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी अब फाइनली सिलेक्शन हो गया है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। घर पे खूब हर्ष और उल्लास का माहौल था और बस सेलिब्रेशन तो कुछ नहीं किया, क्योंकि बाकी जो दोस्त थे उन सबकी भी प्लेसमेंट लगवानी थी, तो उनके पीछे भी काफ़ी भाग दौड़ करनी थी, तो उनके पीछे भाग दौड़ करी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को 500 लाइक्स तक पहुंचा दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो जो तुम्हारे सवाल हैं कमेंट्स में डालो, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगा। और जिस पे चाहते हो तुम, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो सब कमेंट में लिख दो। मैं ये टॉपिक, अब इस टॉपिक पे वीडियो बनाने बैठा हूँ, तो मैं सारी वीडियोस बना के एक बार में इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एनीवे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।